आज यहाँ पर कासार सिरसी में जो हालात हाजरा के उन्वान पर जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम के सदर इस लातूर जिले के जिलाध्यक्ष सैयद सलीम साहब और यहाँ पर आए हुए हमारे एडवोकेट आरझड़ हाशमी साहब, अहमदपुर के तालुका अध्यक्ष फिरोज जागीरदार साहब और उदगीर के तालुका अध्यक्ष मुकरम जागीरदार साहब और उदगीर से आए हुए शहर अध्यक्ष सनाउल्लाह खान साहब, औसे से आए हुए और हमारे साथ देवनी के आए हुए औसे के अफसर साहब, देवनी के तालुका अध्यक्ष नवाज साहब और हमारे साथ आए हुए सत्तार साहब, जगदीश वाघमारे साहब, इलियास भाई, मौलाना बुजुर्ग, औसे से कलीम साहब, तमाम जिम्मेदार। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है हालात हाजरा के उन्वान पर, इस प्रोग्राम को लेने वाले निलंगे तालुके के युवा तालुका अध्यक्ष पठान आरिफ भाई, जिन्हें अभी युवा तालुका अध्यक्ष पद दिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग इन्हें यहां पर बार बार हमें फोन लगाकर कह रहे थे कि आरिफ को युवा का तालुका अध्यक्ष देना चाहिए, आरिफ काम बहुत अच्छा करते हैं, आरिफ इस निलंगे तालुके के अंदर वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो 24 घंटे जमात का काम करते हैं, और कहीं पर भी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का अगर प्रोग्राम होता है तो वहां पर एक ज्यादा मेजोरिटी में तमाम अपने साथियों को लेकर पहुंचने का काम करते हैं। इसीलिए लातूर के जिला अध्यक्ष सैयद सलीम साहब ने यह कहा कि हां बिल्कुल आरिफ को यह ओहदा देना चाहिए, आरिफ ये काम करने के लायक है, और आरिफ जैसे नौजवानों को आगे बढ़ाना ही हमारा मकसद है। ये लातूर जिले के जिला अध्यक्ष सलीम साहब ने मुझसे कहा। और वैसे भी हम देखते हैं निलंगे के अंदर जितने प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को चार चांद लगाने वाले सबसे ज्यादा अगर नौजवान कहीं के होते हैं निलंगे तालुके में तो वो कासार सिरसी के होते हैं। लेकिन हमें आज ये तालुका अध्यक्ष का युद्ध का जो ओहदा मिला है, ये ओहदा जो मिला है, लेकिन यहां पर जो सैयद सलीम साहब जो लातूर जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने जिसे भी इस निलंगे का तालुका अध्यक्ष पौधर का तय करेंगे तो आरिफ का काम और आपका काम है कि उस तालुका अध्यक्ष से मिलकर काम करना, ना इत्तेफाकी को दूर रखना। तालुका अध्यक्ष आपके पास अभी कोई तय नहीं है, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में वो भी तय हो जाएगा, जिम्मेदार तय करें। लेकिन आज इस प्रोग्राम का मकसद आपके सामने हमारे तमाम जिम्मेदारों ने बताए कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ये जो जमात है, ये जो पार्टी है, एक सियासती राजकारणी पार्टी है जो हर धर्म, हर समाज, हर कास्ट, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे लिंगायत समाज हो, चाहे वंजारी समाज हो, चाहे वो धनगर हो, चाहे हटकर हो, चाहे कोड़ी हो, माड़ी हो, साड़ी हो, तमाम समाजों के लिए काम करने वाली जमात
जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन हम इस देश के अंदर देखते हैं, इस महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं, जैसे कि हमारे सत्तार भाई ने भी बताए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब नाम आता तो कोई इसे कुछ कहता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कहता है मुसलमानों की पार्टी है। जैसा कि हमारे खान साहब ने बताया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहले महापौर कोई थे तो वो दलित थे। लेकिन जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बोलते फिरते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, पार्टी है, तो यह गलत बात है। असल में तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी जो पार्टी है यह मराठा समाज की है, क्योंकि उसके अंदर तमाम मराठा समाज के तकरीबन 80 से 90% एमएलए चुनकर आते हैं। राष्ट्रवादी के अंदर नगर अध्यक्ष बनते हैं, वो तकरीबन 80-85% मराठा समाज के बनते हैं। बनना चाहिए। जो समाज की जो पार्टी है वो अपने समाज को लेकर चलने का काम करती है। जिस तरीके से बीजेपी ये आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है, तो उसी तरीके से वो बीजेपी एक ब्राह्मण समाज को, जो 2% 2.5% जो समाज इस देश में है, उसी को ऊपर लेकर चलती है। जैसा कि अगर कहीं पर अगर समझो बहुजन की पार्टी है तो वो भी अपने समाज को लेकर चलती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, पूरे समाज की पार्टी है। मगर हमारा समाज इन तमाम समाजों का जितने का मैंने नाम लिया, इन तमाम समाजों से आखिरी में पिछड़ा हुआ समाज कोई समाज है तो मुसलमान समाज है। हम इसीलिए मुसलमानों की बात जारी करते हैं, क्योंकि हम नहीं कहते कि सिर्फ तमाम जो लोग कहते हैं वैसे सिर्फ हम भी नहीं कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इस देश के अंदर जो सच्चर समिति बनाई गई, जिस सच्चर जो थे वो हिंदू समाज में थे, हिंदू समाज के थे, जो गुंडू कमेटी बनाई गई, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया, गफूर रहमान कमीशन बनाए गए, ये तमाम कमेटी यहां के सरकारों ने बनाई। कभी कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ते में थी, उन्होंने बनाए, कभी बीजेपी सत्ते में थी तो बीजेपी ने बनाने का काम करी। तो तमाम ये समिति और कमेटी कहते हैं कि मुसलमानों का हाथ बुद्धिस्ट समाज से नीचे का हो चुका है। इसीलिए हम पहले बात करते हैं पिछड़े हुए समाज की। मुसलमानों ने हमेशा से दलित समाज की बात की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दलित समाज एजुकेशन में, हेल्थ में, सर्विस में और कारोबार में ऊपर आ चुका है। इसीलिए आज हमें हमारे समाज की भी बात करनी पड़ रही है। लेकिन बेशक हम हमारे समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मगर कभी हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले किसी और समाज के ऊपर कोई अगर दुविधा आए या कोई बात आए तो पीछे भी नहीं सरकते हैं। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हमारे साथ खुद बुद्धिस्ट समाज के, दलित समाज में जगदीश वाघमारे साहब हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हमारे साथ गोपालराव पाटिल, ये मराठा समाज की भी हैं। हमारे साथ और अलग अलग समाज के भी लोग काम करते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि नौजवानों की जो बात है, हमें आप जो पद मिला है, आज जो आरिफ पठान को जो पद दिया गया है, वो पद का काम क्या है कि आरिफ पठान के साथ आप जितने भी जिम्मेदार हैं, आरिफ पठान का काम यह है कि आरिफ पठान ने आपको सबको ओहदे देना है, पद देना है। लेकिन जमात के अंदर पदों की भी मारामारी बहुत होती है। लेकिन मैं इस तमाम नौजवानों से और सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इंसान बड़े पद से या बैनर पे बड़ी फोटो आने से बड़ा नहीं होता, उसके काम से बड़ा होता है। क्योंकि उसके उदाहरण पे मैं हूं। मैंने फिरोज लाला साहब से यह कहा था, सब गवाह है, सलीम साहब भी गवाह है,
कि मुझे ना अहमदपुर का पद चाहिए, ना तालुका, ना शहर, ना ये जिले का तो नहीं चाहिए, लेकिन काम करने वाले को पद मिलता है। उसी तरीके से सनाउल्लाह खान साहब को भी पद मिला और उन्होंने जागीरदार साहब को भी पद दिया और काम पे पद मिलता है। तो जब आपको आरएफ जब पद देंगे तो आपको वो पद पे मजबूती से काम करना है। अगर किसी को अगर पद का अगर यह है तो आरिफ पठान से नाराज नहीं होना है। हमारे सदर सलीम साहब है, उनसे बात करो या हमें फोन लगाओ। पद बहुत है हमारे पास, लेकिन काम करने वालों की जरूरत जागी है। इसीलिए अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को हमें मजबूत करना है। और ये यूथ के टीम ने आज जो बनाई गई है, जो पद दिया गया है, आपने 1 बूथ 10 यूथ ये तैयार करना है। तालुके के अंदर तो बॉडी आपने पूरे बनाना है, उसी तरीके से नीलंगे का भी शहर अध्यक्ष आपको एक तय करना है और वहां पर भी वार्ड वाइज, गली वाइज शाखा ओपनिंग करनी है और 1 बूथ 10 यूथ ये प्रोग्राम चलाना है। जरूरी नहीं कि 10 ही चाहेंगे, 5 भी आते हैं तो वहां पे प्रोग्राम तय कर दो, बना दो। और ये जो जितने लोग बैठे हैं ये पूरे ईमानदार जमात के हैं साहब, सदर साहब, ये जमात के ईमानदार लोग हैं सब। क्योंकि कोई भी आके इतना बाहर बैठता नहीं, हमारे सत्तार भाई बोले वैसा। लेकिन आप काम कर सकते हो। कभी भी ये मत सोचो, पीछे पलट के मत देखो कि मेरे पीछे 5 है, 50 है, 500 है या 5000 है। तुम चलते रहो, कारवां बनता रहता। जब आप काम कर रहे थे, हम सब काम कर रहे थे, तो हमारे पीछे भी लोग नहीं थे, कई सालों से काम कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का करम है, जमात का काम ऐसा, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत ऐसी, आज हर शख्स कह रहा है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन में मुझे आना है, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से मुझे टिकट चाहिए। ये सदर साहब से कहते हैं, हाशमी साहब से कहते हैं, हमसे कहते हैं। लेकिन आप मजबूत होकर काम करिए। और कोई बात भी अगर करता है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सदर है अपने सलीम साहब, उनसे बात कीजिए। नहीं तो हम हैं, हमको फोन लगाइए, आपके काम में कोई अड़थड़ा नहीं डालेगा इंशाअल्लाह। वक्त की कमी है, इतना ही कहकर मैं मेरे 2 अल्फाजों को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। मैं जिलाध्यक्ष लातूर सैयद सलीम साहब से गुजारिश करता हूं कि कासार सिरसी के 6 नौजवान हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस जलसे के अंदर, उनका आप अपने हाथों से गुलकुशी करें। फिरोज